फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट सगेशियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है कि कौन सी एम्बेसी है 1 अक्टूबर 2023 से अपनी कौन सी कंट्री है जो 1 अक्टूबर 2023 से अपनी एम्बेसी को बंद करने जा रही है इंडिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का रजीम है, तो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगानिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया में हमारे साथ सही ट्रीट नहीं हो रहा है, हमारे साथ इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान अपनी एम्बेसी 1 अक्टूबर से बंद कर रही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अविनाश साबले हैं, एक स्टीपल चेज प्लेयर है। ठीक है, इन्होंने जो एशियन गेम चल रही है चाइना में उनमें कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड जीता है इन्होंने। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गोल्ड 3000 मीटर की रेस में जीता है और 5000 मीटर की रेस में इन्होंने सिल्वर भी जीत लिया उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 मीटर की रेस में उन्होंने गोल्ड जीता है और 5000 मीटर की रेस में उन्होंने सिल्वर जीता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने सिल्वर भी जीत लिया था 5000 मीटर की रेस में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी कंट्री एशिया की फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे लॉन्च करने जा रही है, तो ये एशिया की सबसे हाई स्पीड रेलवे लॉन्च करने जा रही है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया लगभग ये 300-350 किलोमीटर पर आवर चलने वाली रेल है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी पर्सनैलिटीज की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की दोनों की ही बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को मनाई गई है। तो ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों की बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को मनाई गई है। पंजाब के किस विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा। पंजाब के किस विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा जो दिया गया है, तो ये गुरदासपुर का एक गांव है नवा पिंड सरदारा, इसको मिला है। ये बेस्ट टूरिज्म अवार्ड किसको दिया है, कैसे विलेजेस को जो अपनी हेरिटेज को, अपने कल्चर को, जो अपनी सभ्यता को बचा के रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं और वहां पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो उसको मिलता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाए। नवा पिंड सरदारा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पंजाब का। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो इनको अवार्ड मिला है, ये ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है नवा पिंड सरदारा को। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और हरियाणा का एक गांव है तलाऊ, जो जज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तलाऊ गांव। ठीक है, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लगभग 700 से ज्यादा विलेजेस ने इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया था और उनमें से 35 सिलेक्ट विलेजेस किए गए हैं जिनको बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिया गया। किसी को गोल्ड मेडल दिया गया और किसी को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, किसी को सिल्वर दिया गया। गोल्ड मेडल दिया गया पांच गांवों को गोल्ड मेडल दिया गया है। देखो, दवार गांव है जैसे जम्मू कश्मीर का, इसको गोल्ड मेडल मिला है। फिर सरमोली गांव है उत्तराखंड का, इसको गोल्ड मेडल मिला है। रीक गांव है मिजोरम का, इसको गोल्ड मेडल मिला है। कंथालोर गांव है केरला का, इसको गोल्ड मेडल मिला है। और माडला गांव है मध्य प्रदेश का, इसको गोल्ड मेडल मिला है। फिर सिल्वर की बात कर रहे हैं, सिल्वर लगभग 10 गांवों को सिल्वर मेडल मिला है। जैसे लेपाक्षी गांव है आंध्र प्रदेश का, इसको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, शेरगांव गांव है अरुणाचल प्रदेश का, इसको सिल्वर मेडल मिला है। और ब्रॉन्ज में हम 2 की बात करें, एक नवा पिंड सरदारा पंजाब का गांव है, वैसे तो 20 विलेजेस को ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बट हम 2 की बात करेंगे। पंजाब का नवा पिंड सरदारा को मिला है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट वाले को, और तलाऊ गांव है हरियाणा की जज्जर डिस्ट्रिक्ट का, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये लगभग 35 विलेजेस चुने गए हैं जो बेस्ट टूरिज्म विलेज टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा। जी सतीश रेड्डी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। साडे बुजुर्ग साडा मान, एक ड्राइव चलाई गई है हमारे साडे बुजुर्ग साडा मान, जो पंजाब द्वारा चलाई गई। इसमें क्या होगा, जो वर्ल्ड एल्डरली डे बुजुर्गों के लिए जो अभी रिसेंटली मनाया गया है, उनकी जो एल्डर लोग होंगे उनकी ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए, उनकी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए एक कैंप लगाया जाएगा है। ठीक है, तो वहां पे ये पंजाब द्वारा चलाया गया है साडे बुजुर्ग साडा मान। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी स्टेट है जो कोनोकार्पस ट्री को बैन करने जा रही है। कोनोकार्पस ट्रीज को बैन करने जा रही है गुजरात, और सबसे पहले बैन किया था कोनोकार्पस ट्रीज को तेलंगाना द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जो रिसेंटली किया जा रहा है वो गुजरात द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तेलंगाना ने किया। अब कोनोकार्पस ट्री क्या है, कोनोकार्पस ट्री एक इन्वेसिव ट्री है।
ठीक है, ये हमारे यहाँ के वातावरण के लिए सही नहीं है। ये कोनोकार्पस ट्री होता है, ये दूसरे पौधों को उगने के लिए प्लेस नहीं देता क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, तो इसी कारण गुजरात ने डिसीजन लिया कि हम कोनोकार्पस ट्री को बंद कर देंगे, सॉरी बैन कर देंगे, कोई भी नहीं लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एक नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि किस स्टेट की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करती है। ये जुलाई 2023 में आई, जुलाई 2023 में कौन सी स्टेट ने इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा डिमांड की है नीति आयोग की एक रिपोर्ट के द्वारा। तो हमारा यहाँ पे आंसर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट है जिसने जुलाई 2023 में इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा डिमांड की है और सबसे ज्यादा कंजप्शन उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद जो महाराष्ट्र है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स क्या होता है, किसको मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाए। ये जो स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स होता है ये ड्राउट को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है भी कौन से एरिया में कितना ड्राउट है, उसकी ड्राइनेस कितनी है, ये सबको मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी ड्राउट यहां पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सी पर्सनैलिटी को फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया। आपको पता है कि नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं अभी। ठीक है, लगभग 5-6 लोगों को नोबेल प्राइज 6 लोगों को नोबेल प्राइज की दिए जाते हैं। तो फिजियोलॉजी और कई और भी आएंगे आगे, फिजियोलॉजी में किन को दिया गया है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज दिया गया है जे कैटलिना कारिको जो हंगरी की हैं और ड्रू वेसमैन जो अमेरिका के हैं, इन दोनों को मिले। तो ऑप्शन ए और बी हमारा दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि कैटलिना कारिको और ड्रू वेसमैन दोनों को ही ये नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने mRNA वैक्सीन को डेवलप किया था जो कोविड-19 के लिए यूज की गई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन सी स्टेट ने अभी अपने फर्स्ट कास्ट सर्वे की फाइंडिंग्स को रिलीज किया है, कौन सी स्टेट ने, तो इट हैज बीन डन बाय बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बिहार द्वारा किया गया है, ये कास्ट सर्वे करवाया गया था। इसमें पाया गया है जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी परसेंटेज लगभग 64% हो चुकी है बिहार में, बट उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो 27% ही दिया जाता है। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन फर्स्ट एशियन है जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो ये लिएंडर पेस है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लिएंडर पेस इंडियन प्लेयर है और ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी इंडियन स्टेट है जो स्क्रब टाइफस एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हेडेक होने लगता है, बॉडी में पेन होने लग जाता है और कई तरह के इसके मतलब फीचर्स होते हैं। तो ये कौन सी, अब जैसे हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बरसात हुई थी, तो जो स्क्रब टाइफस के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 स्क्रब टाइफस ये हिमाचल प्रदेश में पाया जा रहा है, ये डिजीज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इसके केसेस मिल रहे हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। विच इज द फर्स्ट क्रिकेट टीम टू स्कोर मोर देन 300 रन इन T20। कौन सी फर्स्ट टीम बनी है जिसने 300 T20 इंटरनेशनल में 300 से ज्यादा रन बना दिए हैं। तो ये नेपाल ने बनाए हैं एशियन गेम्स में, नेपाल ने चाइना के खिलाफ बनाए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट टीम बन गई है T20 इंटरनेशनल में 300 से ज्यादा रन बनाने वाली। कौन सी स्टेट ने एक एक्शन प्लान डिवाइस किया है जो पैडी स्ट्रॉ को बर्न करने पे रोक लगाएगा। एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, ये पंजाब द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार किया है ताकि जो जहाँ पे पंजाब में जिसको पराली बोलते हैं, पराली को जो आग लगाई जाती है उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके, तो पंजाब ने किया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी स्टेट ने 2000 करोड़ की एक डील साइन की है पूमा ग्रुप, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके साथ पूमा ग्रुप इन लंदन के साथ। जो पूमा ग्रुप ऑफ लंदन है ये एक रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके साथ 2000 करोड़ की जो डील साइन की है ये उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड रोपवे आपने देखा तो वो जो इसको केबल कार भी बोलते हैं क्योंकि केबल के साथ लटका के
एक कार की तरह का वो होता है, जो जो फिगर होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे दो हिल्स हैं, ठीक है, वो दो हिल्स, एक हिल्स के साथ रोप को बांध दिया जाता है और दूसरे तरफ दूसरी हिल के साथ, तो रोप के सहारे जाया जाता है, ठीक है, उसमें से। तो ये रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है पोमा ग्रुप इन लंदन, इसके साथ 2000 करोड़ की डील साइन की उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो नेहा ठाकुर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम्स में। ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये सेलिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नेहा ठाकुर सेलिंग खेलती हैं, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम में। ये जो सुदीप्ति हजेला है, दिव्या कीर्ति सिंह है, हृदय चेड़ा है, अनुष अग्रवाल है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। ये कौन से गेम से रिलेटेड है? इन सभी ने गोल्ड मेडल जीता है इक्वेस्टेरियन, जो गोल्ड रेस होती है उसमें जीता है, इक्वेस्टेरियन में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इक्वेस्टेरियन। एक रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इसको पहले 30 सितंबर 2023 तक इसको बंद करना था, इस स्कीम को, जो रॉड टैप स्कीम है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है कि ड्यूटीज लगी होती हैं और टैक्सेस लग रहे होते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर, उनको रिमिट करता है, उनको माफ करता है। तो ये 30 सितंबर 2023 को बंद करनी थी बस, बट इसको एक्सटेंड करके अब इसको जून 30 2024 तक कर दिया गया है। जून 30 2024 तक इसको कर दिया गया एक्सटेंड, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर जो ड्यूटीज या टैक्सेस वगैरह लगते हैं उसको रिमिट करती है रोड टैप, उसको माफ करती है। तो इसको अब फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून 2024 तक। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा है? तो साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज स्टार्ट की है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो साउथ नॉलेज जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में नॉलेज शेयर करने के लिए जो साउथ एशियन कंट्री हैं उनमें स्टार्ट किया गया है, ठीक है। भी हमारी जो डिजिटल, जैसे हम आधार कार्ड का यूज करते हैं और भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा यूज करते हैं, उसकी नॉलेज शेयरिंग के लिए यूज किया गया इसको, ये सीरीज को, साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, अजय बंगा 1945 में बना था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। जो हमारे परसोत्तम रुपाला, जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मिनिस्टर हैं, परसोत्तम रुपाला, उन्होंने एक रेनोवेटेड मैरिन म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? तो उन्होंने विशाखापट्टनम में मैरिन म्यूजियम इनॉग्रेट किया है, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। मैरिन म्यूजियम क्या होता है? इसको जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं उनकी एग्जीबिशन के लिए, जो समुद्री जहाजों से रिलेटेड जो भी हमारे पास चीजें होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनकी एग्जीबिशन के लिए ये म्यूजियम खोला गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो शीयान 6 है, ठीक है ना, ये एक शीयान 6 है, ये इंडियन ओशन में एंटर कर गया है। तो ये किस देश का रिसर्च वेसल है? ठीक है, जो शीयान 6 है, ये इंडियन ओशन में एंटर कर गया है, तो ये चाइना का एक रिसर्च वेसल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रिसर्च वेसल ये चाइना का है। जो साइंटिस्ट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक सर्कुलर आरएनए वायरस पिन पॉइंट किया है, उसकी रिसर्च की है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, जो सर्कुलर आरएनए जो IISER ने पिन पॉइंट किया है, इसका नाम है सिट्रैन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सिट्रैन। कौन सी स्टेट है जो पितरा पक्षा मेला इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है? पितरा पक्षा, जो हम पितरों की पूजा करते हैं, उनके लिए पितरा पक्षा मेला इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है बिहार द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बिहार। जो बिहार में जो फल्गु रिवर है उसके किनारे पर जो पितरा पक्षा मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक फल्गु मेला कैथल के पुंडरी नाम की सब तहसील में भी मनाया जाता है, एक फल्गु मेला। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो फल्गु मेला, उसका नाम है फल्गु मेला, बट ये पितृ पक्षा मेला जो बिहार में फल्गु रिवर के किनारे मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, जो एक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जो कछुए होते हैं, जहाँ हार्ड सेल वाले जो कछुए होते हैं, उनकी स्मगलिंग, जहाँ उनकी ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। ये किस स्टेट में, किस
सॉरी किस सिटी में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, कछुओं की स्मगलिंग हो रही है, हार्ड शेल वाले टर्टल की स्मगलिंग हो रही है, तो ये चेन्नई में हो रही है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसके लिए, जो जो इनको टू जनरेट एटो जो एटो सेकंड पल्सर जनरेट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स मैटर को पढ़ने के लिए एटो सेकंड पल्सर्स को जनरेट करने की टेक्निक बनाई है। ये बनाई गई है इन तीनों द्वारा, पेरी अगोस्टिनी, फ्रेंस क्रॉस और एनी हुलियर्स द्वारा, एनी एल हुलियर्स द्वारा बनाई गई है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में 2023 के लिए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये नोबेल प्राइज था, ये 1901 में पहली बार मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज। और ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में और पीस में। ठीक है, दिया जाता है। तो ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। फिलहाल इन सभी को मिला है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर चुने गए हैं अभी अभी हमारे क्रिकेटर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो ये अजय जडेजा चुने गए हैं। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अजय जडेजा को अफगानिस्तान टीम का आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए मेंटर चुना गया, अजय जडेजा को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, किस स्टेट ने अपने जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अवार्ड देने के लिए लगभग 2.25 करोड़ की धनराशि इनको देने की योजना बनाई है? तो ये तमिलनाडु ने बनाई है। देखो, तमिलनाडु के कई स्पेस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चंद्रयान 3 में या और भी जो हमारे स्पेस के लिए जो भी मिशन चले उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु ने क्या है कि जो हमारे 9 स्पेस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पेस सेंटर के लिए बहुत सारा, स्पेस मिशन के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया, उनको हम 25 लाख एक साइंटिस्ट को देंगे, तो लगभग 9 को 2.25 करोड़ मिलेगा। तो ये तमिलनाडु ने कहा है कि हम अपने 9 साइंटिस्ट को 2.25 करोड़ रुपीस देंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तमिलनाडु ने ये कहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो केसवान है हमारे फॉर्मर चीफ इसरो के, वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही, उनको भी मिलेंगे पैसे। वर्ल्ड नेचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 3 अक्टूबर को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक होता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वो 28 जुलाई को, 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड नेचर डे। और जो वर्ल्ड नेचर डे होता है, सॉरी, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड नेचर डे ये 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड नेचर डे है ये वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, जो सैफ अंडर 19 की 2023 की फुटबॉल चैंपियनशिप है वो किस कंट्री ने जीती है? मेंस की बात कर रहे हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो अंडर 19 मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है, ये हमारे इंडिया ने जीती है। और हराया किसको है? हराया पाकिस्तान को है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सैफ अंडर 19 मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है। ओके, जेवलिन थ्रो में इनमें से, एशियन गेम में जेवलिन थ्रो में इनमें से किस प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला है, जहां उसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नीरज कुमार ने जीता है, नो डाउट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नीरज कुमार ने इस जेवलिन, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जेवलिन थ्रो में। और जेवलिन थ्रो में किशोर कुमार जैना ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, गोल्ड नीरज कुमार ने जीता है जेवलिन थ्रो में। कौन सी स्थिति है, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक रिपोर्ट तैयार की है कि अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक लगभग एक साल में कौन सी जो सिटी है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड पाई गई है इंडिया में, अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के पीरियड के बीच में। ठीक है, तो ये है दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी पाई गई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इस साल में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, अब हमारी जो सेंट्रल जीएसटी काउंसिल है उसने डिसाइड किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर भी अब टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उसने कितने % जीएसटी टैक्स लगाने की अनुमति दे दी है? ये 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो अब जो ऑनलाइन गेमिंग है इस पे लगभग 28% जीएसटी लगेगा ऑनलाइन गेमिंग पर। ठीक है, जीएसटी लगेगा 28%। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो जो जीएसटी है, ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था, ठीक है, जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करता है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए बनाया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो केमिस्ट्री के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किसको दिया गया है? इन लोगों ने, जो केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवरी की थी सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स की केमिस्ट्री के लिए। तो इनको जो तीनों को मिला है, मोंगी जी बुवेंजी को, लुइस ई ब्रूस को और अलेक्सी ई एक्कीमोव को, इन तीनों को ही केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। क्या किया था इन्होंने सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ल्यूनर मिशन है, जो चंद्र मून पे जाने के लिए होता है, ल्यूनर मिशन चांग E6, ये किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो चांग E6 जो ल्यूनर मिशन है चंद्रमा पर जाने के लिए, ये चाइना द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कुछ पाकिस्तान के पेलोड्स भी अपने साथ लेके जाएगा। चांग E6 ये चाइना का है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कौन से प्रोडक्ट को फूड की रैपिंग, जो फूड की रैपिंग और फूड को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, कौन से प्रोडक्ट पर बैन लगा दिए? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो जो हम न्यूज़पेपर यूज करते हैं, जैसे कोई भी हम फूड प्रोडक्ट न्यूज़पेपर में बांध देते हैं, जैसे रोटी वगैरह बांध देते हैं, तो उस पर बैन लगा दे कि फूड सेफ्टी, कोई भी दुकानदार है, कोई भी जहाँ कोई होटल वाला है, वो इस न्यूज़पेपर का यूज नहीं करेगा अगर उसको फूड प्रोडक्ट्स को रैप करना है या स्टोर करके रखना है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर को किया। न्यूज़पेपर में की जो इंक होती है उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और जो डिफरेंट कलर न्यूज़पेपर में यूज किए जाते हैं वो भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने बैन कर दिया कि आप न्यूज़पेपर को यूज नहीं करोगे फूड की रैपिंग के लिए और फूड को स्टोर करने के लिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 में बनी थी, ठीक है, 2008 में बनी थी, और 2006 के एक्ट के द्वारा बनी थी, पार्लियामेंट के 2006 के एक्ट के द्वारा बनी थी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। निपा वायरस है, अब देखो निपा वायरस का कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको कंसीडर किया जा रहा है कि ये निपा वायरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा सकती हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि निपा वायरस फर्स्ट टाइम किस कंट्री में आया था? निपा वायरस जब बैट से फैलता है, जो चमगादड़ होते हैं ना, उनसे फैलता है निपा वायरस। तो सबसे पहले ये मलेशिया में आया था, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, निपा वायरस। और सबसे पहले इंडिया में कहाँ आया था निपा वायरस? तो ये केरला में आया था, सबसे पहले इंडिया में निपा वायरस आया था। यह भी एक कोरोना वायरस, कोविड-19 की तरह ही एक बीमारी होती है। कौन सी सेकंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश के बाद जो ई कैबिनेट इंट्रोड्यूस करने जा रही है? अब ई कैबिनेट का आपको समझना पड़ेगा। जो ई कैबिनेट होता है, इसमें जो कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको ऑनलाइन करना होता है, उनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना होता है, ई कैबिनेट, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरी स्टेट बन गई ई कैबिनेट लॉन्च करने वाली, तो ये त्रिपुरा बन गई है, ऑप्शन बी। बट ये इंडिया की फोर्थ बनी है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों स्टेटें ई कैबिनेट लॉन्च कर चुकी हैं। ये देखो नॉर्थ ईस्ट की ये सेकंड है, बट ये हमारे देश की ये फोर्थ है जिन्होंने ई कैबिनेट इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन बी हमारा त्रिपुरा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन से पर्सन को पंजाब का एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया है? तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाए। गुरमिंदर सिंह है जो, इनको पंजाब का एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया। देखो 165 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत गवर्नर के पास पावर होती है कि वो सरकार का एडवोकेट जनरल चुन सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गुरमिंदर सिंह सही हो जाएगा। इससे पहले जो विनोद गई हैं वो पंजाब के एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, अब गुरमिंदर सिंह बन गए, ऑप्शन ए सही होगा। और जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, वो जो देखो सरकार को प्रेजेंट करने के लिए, तो सेंट्रल सरकार को प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में होता है अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 के तहत आता है, ठीक है। और एडवोकेट जनरल जो स्टेट की सरकार को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, वो एडवोकेट जनरल होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। देखो एक स्टेट है वो एक लेजिस्लेटिव रूट अपनाने जा रही है कि हम लेजिस्लेशन ऐसा लेके आएंगे हम अपनी असेंबली में कि जो एससी का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है SYL पर, सतलुज जमुना लिंक पर, ताकि उसको अंडरमाइन किया जा सके, उसको
उसके इफेक्ट को कम किया जा सकते। तो ये जो सतलुज जमुना लिंक रिवर वाटर डिस्प्यूट है, जो कौन कौन से स्टेट में होता है, तो ये हरियाणा और पंजाब के बीच में हमेशा चलता रहता है सतलुज जमुना लिंक जो वाटर डिस्प्यूट है, तो हरियाणा और पंजाब में होता है। ठीक है, एक्चुअली रिसेंटली अभी एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि पंजाब को SYL का पार्ट है, वो नदी का पार्ट है, वो बना देना चाहिए, पर अभी तक वो बना नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाए, जो SYL वाटर डिस्प्यूट है ये हरियाणा और पंजाब के बीच है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। ठीक है, एक क्रियो फॉर गुड इनिशिएटिव है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए अभी अभी लॉन्च किया गया है। तो ये इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये इनिशिएटिव BCCI, ICCI, यूनिसेफ तीनों का ही है। जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये 1946 में बना था। ठीक है, और जो रसेल है फिलहाल इसकी हेड है, रसेल 1946 में बना था और न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। जो ICCI है ये 1909 में बनी थी, और जो ग्रेग बार्कले हैं इसके हेड हैं, और जो BCCI है जो 1928 में बनी थी, जो बिन्नी है, रोजर बिन्नी है, इसके हेड है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये क्यों, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ एनिमेटेड मूवीज बनाई जाएंगी क्रियो फॉर गुड इनिशिएटिव द्वारा। ठीक है, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन BCCI, ICCI और यूनिसेफ ने मिलकर ये तैयार की है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 में आया था, तो इस एक्ट के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर की किस पार्टीज को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा। जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है, इसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पाया है कि जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो नोबेल प्राइज हैं जो दिए जा रहे हैं, जितने भी, सिर्फ नोबेल पीस प्राइज को छोड़ के जितने भी प्राइज हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, और जो नोबेल पीस प्राइज है ये स्वीडन में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज कौन से देश में अनाउंस किया जाता है, तो नोबेल पीस प्राइज है ये नॉर्वे में अनाउंस किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, बाकी जितने भी प्राइज है 5 के 5 वो स्वीडन की जो स्वीडिश नोबेल कमेटी वो करती है अनाउंस, और वो स्वीडन में अनाउंस किए जाते हैं। और नोबेल पीस प्राइज है जो नॉर्वेजियन नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है वो करती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो चंगथाम डैम है जो अभी न्यूज में था, ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? जो चंगथाम डैम है ये सिक्किम में सिचुएटेड है। आपको पता है कि सिक्किम में जो बहुत सारा फ्लड आए हैं, जो तीस्ता रिवर फ्लो कर गई है, एक लेक है वहां पे वो भी ओवरफ्लो कर गई है। ठीक है, तो चंगथाम डैम है जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 के लिए? क्योंकि इन्होंने लिटरेचर में इन्होंने ऐसे ऐसे प्ले लिखे हैं, ऐसे ऐसे प्रोज लिखे हैं जिससे जो लोग जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं है वो उस आवाज को जो लाइमलाइट में लेके आए हैं। सरकार के अगेंस्ट इन्होंने बोला है ताकि ये जिन लोगों की आवाज सुनी नहीं जाती है उनको सुना जा सके। तो जो जॉन फॉस हैं, जो एक नॉर्वेजियन लिटरेरी पर्सन है, जॉन फॉस, ऑप्शन ए। तो इसको ये नोबेल लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया जॉन फॉस को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो टोटो शब्दा संग्रह है, ये एक डिक्शनरी है, टोटो शब्दा संग्रह है। ये टोटो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई है। टोटो शब्दा संग्रह डिक्शनरी टोटो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई। ये टोटो लैंग्वेज है कौन से स्टेट में बोली जाती है? तो ये टोटो जो लैंग्वेज है ये वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, और टोटो लैंग्वेज को ही प्रिजर्व करने के लिए टोटो शब्दा संग्रह डिक्शनरी बनाई जाती है। ये वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे। वेस्ट बंगाल में बोली जाती है टोटो लैंग्वेज। ठीक है, ये एक साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है टोटो लैंग्वेज। ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ पे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।